ओम श्री विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वरुथनी एकादशी के बारे में। वरुथनी एकादशी की तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, व्रत का पारण मुहूर्त क्या है और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य पूछा और निवेदन किया कि हे यदुकुल श्रेष्ठ, आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान और उससे मिलने वाले फल के बारे में बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस मास की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह एकादशी सौभाग्य को प्रदान करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। अगर कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को कर लेती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मांधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे वरुथनी एकादशी के बारे में और विस्तार पूर्वक बताइए। इस दिन सुनी जाने वाली कथा कौन सी है? तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी की कथा का महात्म्य बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। हे युधिष्ठिर, जो भी वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे इस व्रत के प्रभाव से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लालच के वशीभूत होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक को भोगते हैं या उन्हें अपने अगले जन्म में बिलाव बनकर जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य स्नेह और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य के फल को स्वयं चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिस पर राजा मांधाता राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे और उनकी दानशीलता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वे भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे, हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर तपस्या में लीन हो गए। उसी समय एक विशाल जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमला करने के साथ ही उस भालू ने राजा के पैरों को अपने जबड़े में दबाकर चबाना प्रारंभ कर दिया। तपस्या में होने के कारण मांधाता संयम पूर्वक बैठे रहे और जब भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तब उन्होंने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि राजा तपस्वी धर्म का पालन कर रहे थे और भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने की प्रार्थना करने लगे। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। लेकिन तब तक वह भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, परेशान ना हो। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तुम मेरे वाराह रूप की पूजा करना और इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। लेकिन वरुथनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें सभी पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार मांधाता राजा ने वह व्रत किया। इस तरह वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया और राजा की कीर्ति भी चारों ओर फैल गई और उसका राज्य एक समृद्ध राज्य बन गया। दोस्तों, यह थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। अब जान लेते हैं वरुथनी एकादशी की तिथि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वाराह रूप की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी पूरे सच्चे मन से आज के दिन आप जरूर करें। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 मई की दोपहर 2:10 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 7 मई की शाम 3:32 पर। एकादशी के व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 8 मई की सुबह 5:35 से सुबह 8:16 तक। इस तरह
कुल 2 घंटे 41 मिनट की पारण अवधि रहेगी। इस तरह दोस्तों वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 7 मई शुक्रवार के दिन। दोस्तों यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखेगा। और मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में और मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे।